गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को धानवी नर्सिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोग लंबर पंचर, सीएसएफ प्रेशर, सीएसएफ एग्जामिनेशन देखे थे लोग। उसके बाद हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखे थे। आशा करते हैं आप लोग वह वीडियो को देखे होंगे। वह वीडियो देखे होंगे तभी आगे वाला वीडियो समझ में आएगा। तो जो बाबू नहीं वीडियो पीछे वाला देखना है, एक बार वीडियो को जरूर देखेगा, उसके बाद यह वीडियो देखेगा तभी समझ में आएगा। हम लोग ब्रेन के क्लासिफिकेशन पढ़े थे। तो ब्रेन के क्लासिफिकेशन में हम लोग ब्रेन का वेट देखे थे। ब्रेन का क्या देखे थे? सबसे पहले हम लोग ब्रेन का जो क्लासिफिकेशन देखे थे, ब्रेन का वेट देखे थे। ब्रेन का वेट देखे थे, कहाँ प्रेजेंट रहता है उसको देखे थे, कौन सा कैविटी, क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट रहता है वो देखे थे। उसके बाद हमारा वेट में देखे थे कितना बॉडी का परसेंटेज रहता है। यह बात जरूर याद रखना है कि बॉडी का परसेंटेज कितना रहता है। जो बॉडी का हम लोग परसेंटेज कितना बताए थे, 2% बताए थे। उसके बाद हम लोग फंक्शन देखे थे, ब्रेन का फंक्शन क्या है। ये हम लोग ब्रेन का देखे थे। लोग ब्रेन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये इतना हम लोग चीज देखे थे। उसके बाद हम लोग ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखे थे। ब्रेन को हम लोग कितने क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ब्रेन को हम लोग वो 3 क्लासिफिकेशन में एक बार रिवाइज करा देते हैं। ब्रेन का 3 क्लासिफिकेशन देखे थे। वो 3 क्लासिफिकेशन में क्या देखे थे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। उसका एक और हम लोग नाम देखे थे। फोर ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है, मिड ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है, हिंड ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है। तो फोर ब्रेन को हम लोग पोरेंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को मेसेनसोफ्लॉन और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लॉन बोले थे। और प्रभु, हम लोग फ्रंट ब्रेन या प्रोन्सेफ्लॉन को 2 भाग में बांटे थे। वह क्या था? टेलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। टेलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। देखा तो लोग, टेलेनसेफ्लॉन में हम लोग बहुत सारा स्ट्रक्चर देखे थे। डायनसेफ्लॉन में भी बताए थे कौन कौन पढ़ा जाता है। हिंड ब्रेन को भी हम लोग 2 भाग में बांटे थे। ये क्या बोले थे? मेजेनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन, मेजेनसेफ्लॉन है, मेटेनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन। एक दे है लो मेडुला अम्बलेंटा। जो हम क्लासिफिकेशन बताए उसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक एक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है। हम लोग फोर बिलियन को सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख रहे थे, लोग उसको क्या बोल रहे थे? टेलेनसेफ्लॉन। टेलेनसेफ्लॉन में हम लोग 4 चीज देखे थे। 4 चीज में सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे? सेरेब्रम। सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम को हम लोग डिटेल में थोड़ा बताए थे, उसको और आगे हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, यही हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। उसका हम लोग देखे थे, ब्रेन का बताए थे, फोर ब्रेन कहाँ रहता है, मिड ब्रेन कहाँ रहता है, हिंड ब्रेन कहाँ रहता है। एक और हम बताए थे ब्रेन स्टिम। ब्रेन स्टिम, ब्रेन स्टिम आए तो ब्रेन स्टिम आप लोग बताए थे कि ब्रेन स्टिम क्या होता है। तो ब्रेन स्टिम क्या होता है? ब्रेन स्टिम जो लोग क्लास पढ़ा हुआ सब तो पता होगा कि ब्रेन स्टिम क्या होता है। ब्रेन स्टिम को सिंपल वर्ड में क्या बोले थे कि हमारा ब्रेन लोअर पार्ट में रहता है। ब्रेन के जो अपर पार्ट है वह हेड, वो उसका लोअर पार्ट में रहता है। और किसको कनेक्ट करके रखता है? किसको कनेक्ट कर रखता है? और ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। कनेक्ट ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इतना हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके थे। अब ब्रेन स्ट्रीम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें मिड ब्रेन पढ़ेंगे, उसके अंदर और बोन्स पढ़ेंगे और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये सब पढ़ेंगे। मतलब ब्रेन स्ट्रीम जब हम लोग देखेंगे तो ब्रेन स्ट्रीम के पास ये तीनों और मतलब तीनों
ऑर्गन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग मिड ब्रेन को, पोन्स को, मेडुला ऑब्लिंगेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग अब शुरू किए तो लोग सेरिब्रम, टेलन सेफ्रॉन को सेरिब्रम शुरू किए थे सेरिब्रम। सेरिब्रम में बाबू, सेरिब्रम में बताए थे कि सेरिब्रम को एक और नाम से जाना जाता है। शायद बताए थे कि नहीं बताए थे कल, एक बार फिर से बता देते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम को एक और नाम से जाना जाता है, इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंसी का भी के नाम से जाना जाता है। सीट ऑफ इंटेलिजेंसी, INTELLIGENC, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। सेरिब्रम को किस नाम से जाना जाता है, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बाबू, सेरिब्रम कितना परसेंट, मतलब हमारा जितना ब्रेन रहता है, जितना टाइप देखे लोग, सेरिब्रम क्या होता है कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और बाबू ये कितना परसेंटेज कवर करता है, तो 80% हम कल प्रीवियस क्लास में बताए थे, 80% कवर करता है। उसके बाद बाबू, इसी में हम लोग सेरिब्रम में और देखे थे कि स्ट्रक्चर, जब हम लोग सेरिब्रम को फोटो दिखाएंगे, सेरिब्रम को जब स्ट्रक्चर देखते हैं, तो एक क्या होता है, एक ये मतलब क्या रहता है, इस तरह मतलब स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें हम बताए थे जो ऊपर राइजेज हुआ है उसको किस नाम से जाना जाता है, जो नीचे ग्रूव है उसको किस नाम से जाना जाता है, इस किस नाम से, ऊपर वाला को किस नाम से, क्या नाम बताए थे। तो ऊपर वालों को हम क्या बताए थे, जो राइजेज पार्ट रहा था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गायरी के नाम से। अब किसी को पता है कि गायरी को हम और किस के नाम से बताए थे, गायरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो गायरी को एक और नाम से जाना जाता है, कन्वल्सन, कन्वल्सन, CONVOLUTL, कन्वर्सन। ठीक है, गाइस यहाँ जो ग्रुप बन रहा है उसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रुप बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सल्कस बोलते थे, सल्की बोलते थे, सल्की, एक और क्या नाम होता है, फिशर, फिशर। तीन नाम से हम लोग इसको जानते थे। ये हम लोग देख लिए थे, यहाँ तक हम लोग, ये प्रीवियस क्लास में इतना तक हम लोग देखे हुए थे। अगला बाबू हम लोग इसी में आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन होता है, वो ब्रेन, मान लीजिए ये मेरा ब्रेन है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये सेरिब्रम है, मतलब इस एरिया मेरा क्या है, सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम को दो भाग में बांटा गया, दो लेयर में बांटा गया, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। एक क्या होता है, आउटर और एक इनर। आउटर को हम लोग किस नाम से बोलते थे, कॉर्टेक्स। इनर को किस नाम से बोलते थे, मेडुला, मेडुला। हम जब शुरू क्लास में ही बताए थे कि जो ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, वो क्या होता है, इंटेलिजेंसी के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग। ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन क्या होता है, इंटेलिजेंसी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है? यही यहीं पर क्या रहता है, कॉर्टेक्स रीजन में ही मेरा क्या रहता है, सल्कस और गायरी रहता है। इस तरह सल्कस गायरी हमारा कॉर्टेक्स रीजन में ही प्रेजेंट रहता है, कॉर्टेक्स रीजन में ही प्रेजेंट रहता है। ये हम लोग पीछे क्लास में देख लिए थे। ठीक है, उसमें और बताए थे बहुत कि जो मेरा कॉर्टेक्स रीजन में क्या रहता है, सेल बॉडी रहता है, सेल बॉडी। सेल बॉडी कहाँ रहता है, कॉर्टेक्स रीजन में। यहाँ पर क्या रहता है, मेरा एक्सॉन रहता है। यहाँ पे बताए थे कि जो मेरा कॉर्टेक्स रीजन में सेल बॉडी है, कौन सा मैटर बनाता है, तो कौन सा मैटर बनाता है, पीछे बताया था, किसी को याद है। एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन ग्रुप ऑफ, एक क्लस्टर ऑफ एक्सॉन जो मिलता है, वो कौन सा मैटर बनाता है, तो कौन सा मैटर बनाता है, तो बाबू हम बताए थे कौन सा मैटर बनाता है, एक्सॉन जो मिलता है वो कौन सा मैटर बनाता है, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर। और जो वो सेल बॉडी जो बनाता है वो कौन सा मैटर बनाता है, तो ग्रे मैटर बनाता है, ग्रे मैटर बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स पार्ट है कौन सा मैटर बनाता है, उसका मेडुला पार्ट का जो एक्सॉन है वो कौन सा बनाता है, कौन सा मैटर बनाता है। इतना हम लोग पीछे देख चुके थे। एक और बात बाबू देखे थे कि हमारा यह, जब हम लोग देखते हैं सेरिब्रम का पूरा डिटेल में, एक उसका सेरिब्रम का पहला केवल बना रहे हैं, ब्रेन का हम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, सेरिब्रम को तो बताए थे कि यहाँ पर सेरिब्रम को, सेरिब्रम
कनेक्टिव। एक मिनट लो। एक और बात हम लोग बताए थे कि हम सेरिब्रम जो देखते हैं तो सेरिब्रम को यहाँ पर दो भाग में बांटता है। दो भाग में यहाँ पर सेरिब्रम को दो भाग में सेपरेट करता है। यहाँ पर एक सीधा एक लाइन होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हम कल बताए थे। यहाँ पर मान लीजिए सेरिब्रम है, सेरिब्रम को दो भाग में बांटता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको किस नाम से जाता है, किसी को याद है? किस नाम से जानते हैं? इसको क्या बोले थे? लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल फीचर लॉन्गिट्यूडिनल फीचर बताए थे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल फीचर के नाम से हम लोग देखे थे। अभी देखेंगे कि हमारा यहाँ पर आगे हम लोग को अभी अभी क्लास में दिखाएं, अभी आप लोग को बताएंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर एक इससे कनेक्ट रहता है। जो हम पहले दिन बताए थे कि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर किससे कनेक्ट रहता है, तो इसको किस नाम से बताए थे? कॉर्पस कॉल्सम। कॉर्पस कॉल्सम। फर्स्ट क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे, ब्रेन को इंट्रोडक्शन दिए थे, वहीं पर बताए थे, कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाए थे। तो ठीक है, एक और बाबू, जब हम लोग ड्यूरामीटर पढ़ रहे थे लोग, तो ड्यूरामीटर देखे थे कि ड्यूरामीटर का जो लेयर होता है वो क्या करता है, यहाँ पर यहाँ तक क्या करता है, सेपरेट करता है दो वो हेमिस्फीयर को, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। उसको क्या नाम से बोलते थे? हाल्फ सेल। हाल्फ सेल। ठीक है, ये हम लोग देखे थे, पीछे हम लोग ये चीज देखे थे। कॉर्पस कॉल्सम भी देख लिए थे, हाल सेरेब्री भी देख लिए थे। हाल सेरेब्री भी हम लोग देख लिए थे। ठीक है, हाल सेरेब्री सबको याद है, तीन गो सेपरेशन बताए थे हाल सेरेब्री। ठीक है, हाल सेरेब्रियम, टेंटोरियम सेरेब्री, सबको हम पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। वीडियो जो बाबू नहीं देखा है वो एक बार वीडियो देखेगा तभी आगे समझ में आएगा। नर्वस सिस्टम एक सबसे टफ, जितना सिस्टम है उससे सबसे टफ सिस्टम माना जाता है नर्वस सिस्टम को। तो एक बार कंटिन्यू वीडियो देखना है तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम बता दिए थे, ये भी बता दिए थे। एक जरूर याद रखना है कि दो लॉन्गिट्यूडिनल हेमिस्फीयर में जो डिवाइड करता है या सेपरेट करता है दो हेमिस्फीयर में, उसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग एक अगला पढ़े थे लोब। लोब देखे थे, लोब ऑफ सेरिब्रम। लोब ऑफ सेरिब्रम। लोब ऑफ सेरिब्रम। लोब ऑफ सेरिब्रम हम लोग चार तरह का लोब देखे थे। चार मतलब चार लोब देखे थे। वो चार लोब कौन था? सबसे पहले फ्रंटल लोब देखे थे। फ्रंटल लोब देखे थे। उसके बाद हम लोग पेराइटल लोब देखे थे। पेराइटल लोब देखे थे। एक हम लोग क्या देखे थे? टेम्पोरल लोब। एक देखे थे ओसिपिटल लोब। ठीक है, ओसिपिटल लोब मतलब हम सेरेब्रम के चार लोब देखे थे। चार लोब में हम बताए थे कि जो लोब जो होता है सबका अलग अलग फंक्शन है। फ्रंटल लोब का कुछ और फंक्शन है। ठीक है, और पैराइटल लोब का कुछ और फंक्शन है, टेम्पोरल का कुछ और फंक्शन है, ओसिपिटल का और फंक्शन है। ठीक है, सबका फंक्शन बताए थे। अब वो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब किस आधार पर नाम पड़ा है? तो इसका हम लोग क्रेनियल बोन पढ़ते हैं ना। ठीक है, क्रेनियल कैविटी में ये जो हेड रहता है उसको हम लोग क्रेनियल बोन पढ़ते हैं। क्रेनियल बोन जो होता है वो कितना होता है? 8 होता है। जो हम लोग स्केलेटन सिस्टम में पढ़ेंगे क्रेनियल बोन 8 होता है। तो उसी बोन के आधार पर इसका लोब का नाम पड़ा है। ये बात जरूर याद रखें सब कि जो लोब है वो किसके आधार पर नाम पड़ा है, तो उसका वहां पर जैसे फ्रंटल बोन होता है, फ्रंटल बोन के पास ही क्या रहता है? नीचे फ्रंटल लोब रहता है। पेराइटल बोन के पास ही क्या रहता है? पेराइटल लोब रहता है। टेम्पोरल बोन के पास ही क्या रहता है? टेम्पोरल लोब रहता है। ओसिपिटल बोन के पास ही क्या रहता है? ये रहता है। नाम के आधार पर लोब पड़ा है। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। ठीक है, अगला बाबू हम लोग डिटेल में धीरे धीरे चल रहे हैं, इसका अगला डिटेल हम लोग देखते हैं। क्या बताए थे लोग? एक से वो प्रीवियस क्लास से ही रिलेटेड है, आज भी जो पढ़ा रहे कि हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हमको बताना है, बहुत समझना है क्या हम बोल रहे हैं। कि इस तरह जब हम लोग कॉर्टेक्स रीजन में, सेरेब्रम का कॉर्टेक्स रीजन में इस तरह स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कहने का मतलब अब समझ में आ गया होगा कि कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं? गायरी होता है।
ठीक है। अंदर वाला जो ढसा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, सर्कस बोलते हैं, सर्कस बोलते हैं। अब बहू इसके अंदर बहू हमारा यह क्या है कि ब्रेन के आउटर कॉर्टेक्स रीजन में सल्की और गायरी रहता है, आउटर रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। अब बहू कॉर्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन जो था उसी के अंदर बहू मेडुला रीजन में यहाँ पर क्या रहता है, कल भी बताए थे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मतलब अलग अलग मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम बोला जाए तो ग्रे मैटर बॉडी बोलते हैं, ग्रे मैटर बॉडी, ग्रे मैटर बॉडी। इसको हम लोग जो अंदर आता है, जो ये हम डॉट डॉट या राउंड हम बनाए उसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, जो हमारा कहाँ रहता है, ये हमारा ब्रेन के अंदर रहता है, मतलब सेरिब्रम के अंदर बहुत सारा सेंटर रहता है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है। ये सब हमारा कहाँ रहता है, सेरिब्रम का अंदर रहता है, बहुत सारे सेंटर आता है, उसका नाम देखा जाएगा। तो जो सेंटर रहता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रे मैटर बॉडी, ठीक है। तो आपको आउटर क्या रहता है, डायरी रहता है, जो झसार हुआ रहता है उसको सल्कस बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, ग्रे मैटर बॉडी, ये हमको बाद में आएगा, वो अभी हमको सिखाना है कुछ ग्रे मैटर बॉडी, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, ग्रे मैटर बॉडी किसको कहते हैं, जो हमारा क्या रहता है कि एक्सॉन और एक्सॉन कह रहे हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, मेडुला रीजन में क्या रहता है कि यहाँ पर क्या रहता है, एक स्ट्रक्चर, राउंड राउंड स्ट्रक्चर रहता है। वो क्या करता है, वो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर के नाम से जानते हैं, अलग अलग सेंटर के नाम से जानते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, इसी तरह हम लोग बहुत सारा सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ग्रे मैटर बॉडी कहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये सब नोट में लिख लेना है, रिस्पायरेटरी सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये सब रहता है, इसको हम लोग अभी देखें, ठीक है। अगला बबू, सल्कस, सल्कस हम थोड़ा सल्कस को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन सल्कस हम कभी काम आएगा, कभी कभी ना कभी कभी ये आएगा, हम सल्कस को थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, जो मेरा सल्कस है, गायरी है, उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं लोग, सल्कस को बता रहे हैं, उसके बाद गायरी के बारे में बताएंगे। सल्कस का टाइप देखेंगे लोग, ठीक है, सल्कस का टाइप, तो सल्कस का टाइप तीन चार होता है, सल्कस का तीन चार टाइप होता है, सल्कस का टाइप हम पढ़ रहे हो, सल्कस सबको समझ में आ गया है क्या होता है, जो डीपर पार्ट होता है, ठीक है। सल्कस को किस नाम से जाना जाता है, सल्की और फिशर के नाम से भी जाना जाता है। इसका हम टाइप बताएंगे लोग, टाइप चार होता है, चार टाइप कौन होता है, तो पहला टाइप क्या होता है, सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस। एक होता है लेटरल सर्कस, लेटरल सर्कस, लेटरल सर्कस। एक होता है ओस्पिटल पेराइटल सर्कस, ओस्पिटल, ओस्पिटो, ओस्पिटो, ओस्पिटो पेराइटल, पेराइटल सर्कस, सर्कस, ठीक है। एक और होता है बाबू, एक को क्या नाम से जाना जाता है, सेल ओस्मार्जि, ओस्मार्जिनल सर्कस, सेलो ओस, ओस्मार, ओस, ओ, ओ, स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ओ सी ई डबल एल ओ एस ओ एम ए आर जी आई, जी आई एन ए एल, ओस मार्जिनल, सेल ओस मार्जिनल सर्कस, सर्कस अभी दिखा रहे हैं, फोटो समझ में आएगा, चार वो, ठीक है। तो एक बार हम सर्कस का फोटो दिखाते हैं, क्या होता है, सेंट्रल सर्कस, लेटरल सर्कस, ओसिपिटल प्राइटल सर्कस और सेल मार्जिनल सर्कस, ठीक है। तो सेंट्रल सर्कस आगे लिख बता देते हैं कि हाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो सेंट्रल सर्कस जो रहता है किसके किसके बीच में रहता है, तो फ्रंटल और प्राइटल के बीच में जो सर्कस रहता है, फ्रंटल, फ्रंटल लोब बताएं अभी, और प्राइटल लोब, बिटवीन फ्रंटल और प्राइटल लोब के बीच में जो सर्कस रहता है, अभी हम दिखा रहे हैं फ्रंटल और प्राइटल। लेटरल सर्कस किसके किसके बीच में रहता है, तो प्राइटल प्लस टेम्पोरल, ठीक है, पैराइटल, पैराइटल प्लस टेम्पोरल, ठीक है। ये जो बीच में जो सर्कस रहता है उसको हम लेटरल सर्कस के नाम से जानते हैं। ओस्पिटो पैराइटल सर्कस किसके बीच में है, तो ओस्पिटो और पैराइटल नामे से क्या है, ओस्पिटो, ओस्पिटो और पैराइटल के बीच में, ठीक है। सेलो उसको मार्जिनल सर्कस क्या होता है, पैराइटल और लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम, यह क्या बोलेगा वो, पैराइटल, पैराइटल और लिम्बिक सिस्टम,
ये क्या बोले हो, पेराइटल और लिम्बिक सिस्टम प्लस लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो हाउस पर्च हो गया, हम अभी समझा देते हैं ध्यान से, अभी फोटो भी दिखाएंगे। सर्कस बहुत चार तरह का होता है, सेंट्रल सर्कस, लेटरल सर्कस, दूगो, दूसरा दो याद रखना आगे, सेंट्रल सर्कस, लेटरल सर्कस। उसके बाद ऑस्पिटो पैराइटल सर्कस। ठीक है, जो हौच पौच हुआ है तो नाम से जो हम उच्चारण कर रहे हैं उससे लिख लेना है, ऑस्पिटो पैराइटल सर्कस। एक होता है सेलो ओसो मार्जिनल सर्कस। ठीक है, सेंट्रल सर्कस क्या बोले, किसके किसके बीच में रहता है, बिटवीन फ्रंटल और पैराइटल, फ्रंटल और सेंट्रल आगे के तरफ। ठीक है, सेंट्रल सर्कस आगे जो रहता है फ्रंटल है, सेंट्रल में कौन रहता है, पैराइटल। तो दोनों के बीच में जो सर्कस रहता है उसको सेंट्रल सर्कस। लेटरल सर्कस किसके होता है, पैराइटल और टेम्पोरल। लेटरल में कौन रहता है, पैराइटल और टेम्पोरल रहता है। उसके बाद ऑस्पिटो पैराइटल, नाम ही से याद है, ऑस्पिटो पैराइटल के बीच में सर्कस रहता है। सेलो ओसो मार्जिनल सर्कस, ये याद रखना है, ये पैराइटल और लिम्बिक सिस्टम के बीच में जो सर्कस रहता है उसको सेलो ओसो मार्जिनल सर्कस के नाम से जाना जाता है। एक बार हम सर्कस दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद डायरी देखेंगे।